विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के युवाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है ताकि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे और हरियाणा आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 साल में युवाओं को योग्यता के आधार पर 1,10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस साल 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 9 साल में निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्वरोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाए गए। 47,40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों से ज्यादा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां हुई हैं। सीएम ने बताया कि 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 15,125 भर्तियां की गई। 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई, जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की और उन मेलों में उन्होंने जाकर के पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। तो इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को कैसे काम मिल जाए, इसका हम लगातार प्रयत्न करते हैं। मित्रों, पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार मिले हैं, लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान करने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए से रोजगार दिया जाए। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 50,000 लोगों को अंत्योदय मेलों में मदद मिली है। हम लोग ऐसे तैयार हुए युवक को सदा संपर्क करते हैं और संपर्क करने के लिए हमने एक योजना बनाई पिछले दिनों में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 500 कैंप ये हमने लगाए और एक परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमने बुला करके और उनको कोई काम देने की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, हो सकता है आप में से भी किसी को उस कैंप में जाने का अवसर मिला हो सकता है आप न गए हों, लेकिन हमने ऐसे अपने कैंप लगाकर लगभग 50,000 से ऊपर ऐसे युवाओं को और बैंक से लोन लेकर के दिलवाया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी होकर और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है और उस बड़ी संख्या में इतनी एक योगदान के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है, ऐसा नहीं है। आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए रोजगार देने वालों और रोजगार चाहने वालों को साझा मंच उपलब्ध करवाया गया। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए। 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया। सीएम ने कहा कि स्वावलंबन और स्वाभिमान युवाओं के उत्थान और कल्याण के 2 अहम आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा में 49,952 नए उद्योग लगे, जिनमें करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इतना ही नहीं, युवाओं को नौकरी देने के लिए बार-बार आवेदन करने और फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए
कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि गरीब परिवार का युवा भी हरियाणा में सरकारी नौकरी हासिल करे, अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।